हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज टेस्ट की। इसमें हम मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी हम डिस्कस करते हैं उसका रिवीजन हम करते हैं। एक्चुअल में एक रिवीजन क्लास है ये। पहले तो हम वर्ड्स देख लेते हैं, 10 वर्ड्स। तो पहला शब्द है स्वीपिंग, जिसकी वर्ड कैटेगरी जो है वो है एडजेक्टिव। क्या वर्ड कैटेगरी है? एडजेक्टिव है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी करके देख सकते हो कितना आपको याद आ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, आपको आना चाहिए याद। मुझे तो याद है ही, खैर। तो स्वीपिंग का एक सिनोनिम तो होता है एक्सटेंसिव। है। एक इसका सिनोनिम होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंस। एक इसका होता है फार रीचिंग। और इन सभी को हिंदी में हम बोलते हैं क्या? व्यापक। एक्सटेंसिव कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं, फार रीचिंग कह सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब है व्यापक। शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म एक फ्रेज है। इसका एक तो होता है मोरल लिफ्टर, कि आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, उसको हम बोलते हैं शॉट इन द आर्म। एक इसको हम बोलते हैं एनकरेजमेंट। करिजमेंट। और एक इसको बोलते हैं बूस्ट। ये सब इसके सिनोनिम्स। एक है नीदर हियर नॉर नॉट देयर। नीदर हियर नॉर देयर कैसा है? ये भी एक फ्रेज है। का मतलब हमने डिस्कस किया था, जो इरेलेवेंट हो, या हम इसे कहते हैं इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वहीन है, जो प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। तो हम बोलते हैं नीदर हियर नॉर देयर। आप इसको और क्या कह सकते हैं? और इसको आप कह सकते हैं इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल, महत्वहीन या अप्रासंगिक इसके सिनोनिम्स होंगे। एक फ्यूड। फ्यूड की जो वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है। और फ्यूड का मतलब झगड़ा होता है। फ्यूड का मतलब क्या होता है? झगड़ा। तो की वर्ड कैटेगरी हमने मार्क की नाउन। इसको आप बिकरिंग कह सकते हैं, या इसे आप क्वेरल कह सकते हैं, या आप इसे कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। और झगड़े के लिए जो भी आपको वर्ड याद आए, क्लैश आए ना, या डिस्प्यूट आए, या राइवलरी आए, जो भी आपको याद आए, वो सब इसके सिनोनिम्स। राइवलरी, ये सब झगड़े के सिनोनिम्स। फिर अब प्लाइट। प्लाइट एक नाउन है। इसका मतलब होता है मिजरी, दुर्दशा, दयनीय स्थिति। एक ओर्डियल भी होता है। चलिए हम कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा जिसको बोलते हैं, एक खराब कंडीशन, बैड सिचुएशन, पीटीएबल सिचुएशन, पीटीएबल सिचुएशन, पीटीएबल कंडीशन। दुर्दशा जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? मिजरी इसका परफेक्ट होगा। पीटीएबल कंडीशन भी का एग्जैक्ट एक सिनोनिम है। और एक वर्ड और होता है जो काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, प्रेडिकमेंट। जटिल परिस्थिति को, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। प्रेसिपिटेशन है, ये नाउन है। को हम बोलते हैं रेनफॉल, या इसे हम कहते हैं डाउनफॉल, डाउनपोर और शावर। अब बारिश के लिए सिनोनिम्स हैं प्रेसिपिट। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश। टीयर है, वो एक एडजेक्टिव है। टीयर की जो वर्ड कैटेगरी है, वर्ड क्लास है, आप पार्ट ऑफ स्पीच ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलते हैं, क्या है? वो है एडजेक्टिव। टीयर की वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव हुई। इसका मतलब है कंप्लीट, या आप इसे कहेंगे एब्सोल्यूट। कंप्लीट कह दीजिए, एब्सोल्यूट कह दीजिए, है ना, परफेक्ट कह दीजिए सब। फिर है होल्ड बैक। ये फ्रेजल वर्ब है। जब किसी वर्ब के बाद आप एडवर्ब या प्रेपोजिशन जोड़ते हैं तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या नाम देते हैं? फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेन करना, लिमिट करना, प्रिवेंट करना, रोकना। मतलब होल्ड बैक के सिनोनिम्स हैं रोकना, रिस्ट्रेन, लिमिट, प्रिवेंट, इम्पीड, रुकावट डालना। ये सारे इसके सिनोनिम्स। फिर है रिजीलियंट। रिजीलियंट की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है जो रोबस्ट हो, या सख्त, वैसे मान लीजिए स्ट्रिक्ट मान लीजिए, जो स्ट्रिक्ट हो।
है। तो बिल्कुल सख्त हो, मतलब क्या बोलते हैं, लीनियंट जिसको बोलते हैं ना, उसका ऑपोजिट है ये। स्ट्रॉन्ग भी आप इसको कहते हैं, रिजिलियंट। लीनियंट का ऑपोजिट है, टफ भी हो सकता है। कंडेम है वो वर्ब है, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना है, तो आप डिनाउंस भी कहते हैं, और इसको आप कहते हैं क्या, सेंसर, CENSURE। ये सब आलोचना करना, कटु आलोचना करना, ये सब सिनोनिम है। आगे बढ़ेंगे, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद में मेरे आंसर्स देखिए और लो क्या कहानी। खैर ये तो वो कैब बेस्ड है। ऑल्बियट का सिनोनिम बताना है। ऑल्बियट का सिनोनिम होता है ऑल्दो या दो, ठीक है। बाकी ऑप्शन। सेकंड पूछा है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। हिज डैश लाइफ स्टाइल इम्प्रेस्ड नो। उसकी ऐसी लाइफ स्टाइल ने किसी को इम्प्रेस नहीं किया। सोच के देखो भाई, अगर लाइफ स्टाइल हम्बल होती है, मॉडेस्ट होती है, सिंपल होती है, तो ये तो अट्रैक्ट करने वाली लाइफ स्टाइल है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी व्यक्ति के। फ्लैशी जो होता है ना, वो शोई होता है, पॉम्पस होता है ना, ऑस्टेंटेशियस होता है। ये सब आडंबरपूर्ण, दिखावे से भरा हुआ, ये सब मतलब। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो फ्लैशी आए। नेक्स्ट है सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है स्टॉपेज, रुकना, बंद होने की प्रक्रिया। स्टॉपेज आपका आंसर, ठीक है। आगे देखिए 4 और 5, दो ब्लैंक या फिर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन करके देखो। पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक में कौन सा फिट बैठेगा, तो द टीचर यूज डायग्राम। टीचर ने एक डायग्राम का यूज किया टू डैश द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन रिवर्स। क्या बताने के लिए, रिवर्स पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को करने के लिए। सोचो डायग्राम बनाएगा टीचर, तो हाइड करने के लिए बनाएगा क्या, रिड्यूस करने के लिए बनाएगा क्या, डिमिनिश करने के लिए बनाएगा क्या। डिमिनिश और रिड्यूस दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब ही कम करना होता है। हाइड छिपाना होता है, तो मैग्नीफाई हो जाएगा। मैग्नीफाई वैसे तो आकार को बढ़ाने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करना भी इसका मतलब हो जाएगा, डिस्क्राइब करने में। एक पूछा है फ्लैशी का सिनोनिम कौन सा नहीं है। ओस्टेंटेटिव हमने देखा अभी, शोई हमने अभी देखा, गॉडी भी सिनोनिम होता है, एक गैरिश भी इसका सिनोनिम होता है, भड़कीला। सबड्यूड है ना, वो नहीं है इसका सिनोनिम। सबड्यूड होता है कंट्रोल्ड, ठीक है। सबड्यूड जो दबा हुआ हो, कंट्रोल्ड हो ना, उसको बोलते हैं सबड्यूड। तो ये हमारे हुए कौन से क्वेश्चंस है, आपके जो क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, या फिर मैं कहूँ कि वो कैब बेस्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट। और आप खुद का स्कोर देख लीजिए। आगे देखिएगा, कुछ एरर के क्वेश्चंस हैं। 6th क्वेश्चन आपसे पूछा, GST काउंसिल इज ए फेडरल बॉडी। सब पिछले सेशंस जो आपने पढ़े हैं इस वीक, इसी के क्वेश्चंस हैं कि GST काउंसिल जो है वो एक संघीय निकाय है, एंड एनी ऑफ द स्टेट्स, और कोई भी राज्य जो है वो सजेस्ट कर सकता था इन रेट कट्स को अर्लियर, पहले। एक्चुअल में कुड जो है ना वो मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म है वो हैव होती है। बेस फॉर्म का मतलब क्रिया का वह फॉर्म जिसके साथ आप ING लगा सकते हो। ING हैज के साथ तो लगा नहीं सकते। फिर नंबर 7 है के कविता हैज पब्लिकली ब्लेम्ड हर कजन्स फॉर हर फादर प्लाइट। ये कविता ने क्या किया है, पब्लिकली ब्लेम किया है, सार्वजनिक रूप से दोष लगाया है अपने कजन्स पर, अपने चचेरे भाइयों पर। किस लिए, अपने पिता की दुर्दशा। प्लाइट हमने देखा अभी, पिटिएबल कंडीशन है ना, मिजरी, ऑर्डियल, ये सब देखा था। तो पिता की दुर्दशा है, तो इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तब जाके रिलेट कर पाओगे इन दोनों नाउन्स को आप। अपोस्ट्रोफी एस। द डिसीजन टू सीक CBI इंक्वायरी हैज ट्रिगर्ड अ फ्यूड। ट्रिगर जो होता है ना, इसका मतलब होता है स्पार्क करना, या इसका मतलब होता है गिव राइज टू, है ना, या इसका मतलब होता है कोज, मतलब कारण बनना। तो जो डिसीजन है, क्या डिसीजन, CBI इंक्वायरी मांगने का डिसीजन। भाई आप कह रहे हो कि CBI इंक्वायरी करो, इसकी डिमांड आपकी है। इस डिसीजन ने झगड़े को जन्म दिया है। फ्यूड हमने देखा अभी, क्वेरल, पैट भी होता है, बिकरिंग भी होता है, डिस्प्यूट है ना, आर्ग्यूमेंट भी होता है, क्लैश भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे CBI इंक्वायरी, इंक्वायरी जो है ना वो काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल लगाइए अ CBI। है क्यों नहीं, क्योंकि ये इंक्वायरी के लिए कुछ दे नहीं रखा। CBI तो इंक्वायरी करेगी ये दे रखा है,
लेकिन इंक्वायरी के बारे में कुछ विशेष बातें नहीं कर रखी है, इसलिए अ सीबीआई इंक्वायरी यहाँ पे। द गवर्नमेंट इज फोकसिंग, फोकस के साथ हमेशा ऑन लगता है, कॉन्सेंट्रेट के साथ हमेशा ऑन लगता है, ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। और एक पूछा आपसे, देयर आर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो रिपरकशन होते हैं, है ना, नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट को आप बोल सकते हैं, रिपरकशन को बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंस। तो कह रहा है कि भाई कुछ अप्रिय परिणाम है, दुष्परिणाम है किसके, पुलिस स्पीच को एक्सपेंड, मतलब पुलिस को टू पुलिस स्पीच, मतलब बोलना, भाषण देना, उसको नियंत्रित करना, पुलिस यहाँ पे वर्ब के रूप में है। आप रोक टोक लगाएं बोलने पर ही, है ना, और इस चीज के, इस ताकत को, इस शक्ति का आप विस्तार करें, उसको ज्यादा मात्रा में आप शक्तियां दे दें ऐसी, तो उसके अप्रिय परिणाम हैं। यहाँ पे रिलेट कर रहा है कि इस चीज के अप्रिय परिणाम है। का के की के लिए ओव लगता है, ओ डबल एफ जो है ये सेपरेशन के लिए आता है, ओ डबल एफ जो है वो किसके लिए आता है, सेपरेशन के लिए, ओ एफ आएगा, ओ आएगा। और आपको पता है पिछले 3 सेशंस, तीसरा सेशन है ये जहां हम ट्रांसलेशन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन पर भी विशेष ध्यान दें। वैसे हमारा बैच अवेलेबल है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। देखिएगा, प्रधानमंत्री की घोषणा की उपयुक्तता पर प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रधानमंत्री की घोषणा की उपयुक्तता पर, हाँ, तो उपयुक्तता को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। तो द एप्रोप्रिएटनेस, ई बोलेंगे वैसे, दी एप्रोप्रिएटनेस। अब ये एप्रोप्रिएटनेस है किसकी, ये है प्रधानमंत्री की घोषणा की, द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट। प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगेगा ही, द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट, ठीक है। प्रश्न उठाया जा सकता है तो कैन लगेगा, पैसिव है तो बी लगेगा, ठीक है। और प्रश्न उठाने को क्या बोल सकते हैं, कैन बी रेज्ड या कैन बी क्वेश्चनड कर दो सीधा, कैन बी क्वेश्चन। द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट, ये तो सब्जेक्ट हो गया, क्या, प्रधानमंत्री के भाषण की उपयुक्तता, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। हमने क्या किया, द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट की एप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। ये क्या किया जा सकता है, प्रश्न उठाया जाता है, पैसिव वॉइस दे रखा था, सकता है के लिए कैन लगता है, पैसिव मॉडल का बी लगा के बनता है, तो बी क्वेश्चन कर दिया, पैसिव में थर्ड फॉर्म। आलोचना करना आसान, लेकिन समाधान ढूंढना। देखो, जब भी किसी वाक्य में किसी क्रिया को आप सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे इसने कहा आलोचना करना, क्रिया है ना, आलोचना करना, इसको बना रहे हो सब्जेक्ट, तो उसका तरीका है आईएनजी लगाओ। तो क्रिटिसाइजिंग, ये लगा दिया हमने क्रिया, क्रिया को हमने आईएनजी लगा के बना दिया नाउन, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में, याद रखो इस बात को बताया मैंने बहुत, किसी भी सेंटेंस में अगर आप वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो उसका सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन बन जाता है। क्रिटिसाइजिंग इज इजी, लेकिन बट समाधान ढूंढना, ढूंढने को क्या बोलते हैं, लुक फॉर, लुकिंग फॉर कर दो, क्योंकि यहाँ ढूंढना भी क्रिया है, आईएनजी लगाओगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा दूसरे वाक्य का। भाई 2 वाक्य हैं इसमें, लेकिन तो कंजंक्शन है, एक वाक्य पहले है, एक वाक्य बाद में है, 2 वाक्य हैं। लुकिंग फॉर सोल्यूशन, ये हो गया समाधान ढूंढना। इज डिफिकल्ट, मुश्किल है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगी तो वर्ब हमने लगा दीजिए। क्रिटिसाइजिंग इज इजी, बट लुकिंग फॉर सोल्यूशन, अब लुकिंग फॉर की जगह सर्चिंग कर सकते हो, फाइंडिंग कर सकते हो। नंबर 3, वह कोई नया व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट अ न्यू पर्सन, ये तो बन ही जाएगा ना। और नया व्यक्ति वैसे किसी फील्ड में नया हो तो हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, नोविस, याद आ रहा है, नियोफाइट, टाइरो, बिगिनर, ये कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे हमने, नोविस, टाइरो ना, बिगिनर, ये कुछ वर्ड्स थे नए व्यक्ति के लिए, किसी भी फील्ड में नया व्यक्ति हो ये। तो वह कोई नया व्यक्ति नहीं है, तो ही इज नॉट अ नोविस, वह कोई नया व्यक्ति नहीं, और से गुमराह नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, किया जा सकता है तो कैन लगेगा, और पैसिव है, गुमराह करने वाला कोई नहीं दे रखा। एंड ही कैन नॉट बी, गुमराह करने को क्या बोलते हैं, मिसगाइड करना, मिसलीड करना, तो मिसगाइडेड, क्योंकि पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लगेगा।
ही इज़ नॉट अ नॉविस, वह कोई नया व्यक्ति नहीं है। एंड ही कैन नॉट बी मिसलेड, मिसगाइडेड, ये कोई। नेक्स्ट पे आइए। विपक्ष ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बनाने का आरोप लगाया। लगाया मतलब पास्ट की बात है, और पास्ट में भी कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है कि आ की मात्रा। सेकेंड फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। देखो विपक्ष ने, विपक्ष हो गया ऑपोजिशन, ऑपोजिशन से पहले द लगेगा कि विपक्ष एक ही होता, बताया था मैंने आपको। तो दी ऑपोजिशन हो गया आपका सत्ता। इसने आरोप लगाया सरकार पर, तो आरोप लगाने को बोलते हैं सेकेंड फॉर्म। आरोप लगाया सरकार भी एक। अब आरोप किसका लगाया है, अक्यूज के साथ में ओव लगता है, कठपुतली बनाने का ना। और बनाना किसको है, कठपुतली संवैधानिक संस्थाओं कठपुतली बनाने का ओव करके प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा। टर्निंग, संवैधानिक संस्थाओं को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। तब इनको बदल दिया किसमें, इनटू पपेट्स, कठपुतली। अभी अलग अलग है, इनके लिए बहुवचन बना दिया मैंने पपेट, एक ही संस्था अब पपेट कर दिया। अगला एक सेंटेंस है, इस प्रक्रिया को चीन द्वारा भी प्रोत्साहन मिला। इस प्रक्रिया को, इस या क्रिया, इस प्रोसीजर कह दो, इस प्रोसेस कह दो। और प्रोत्साहन मिला मतलब चीन द्वारा, चीन ने प्रोत्साहित किया, पैसिव का स्ट्रक्चर है, आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म है। प्रोत्साहन को बोलेंगे encourage, encourage किस, encourage, लेकिन पैसिव वही से पास्ट इंडेफिनिट का तो वॉज वर। यह प्रक्रिया जो है ना, ये तो सब्जेक्ट बनेगा। दिस प्रोसेस, मैंने कहा कि वॉज वर्ड लगेगा तो वॉज, ही के लिए ऑल्सो लगेगा, ऑल्सो लगता है मैन वर्ब से। ऑल्सो इंकरीज्ड, स्पर्ड भी कर सकते थे, इंकरीज के स्थान पे एस पी आर भी वॉज ऑल्सो इंकरीज्ड बाई के द्वारा। जी, आप टू लगाना चाहते थे अगर तो ऐसा लगाओ, प्रोसेस वॉज इंकरीज्ड बाई चाइना, चाइना के बाद लगाओ, दोनों सही हो। का प्रयोग में जैसे है, के द्वारा भी, चाइना के द्वारा भी, चाइना। और ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले था आज के इस टेस्ट में। बताइएगा कमेंट करके कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।